2013 में 13% था, 2018 में 24%, 2020 तक 24% हाँ ये जा सकता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का 52% जा सकता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिमोट, VRM, वॉइस रिकग्निशन, कैबिन एयर प्यूरीफायर, 7 स्पीड, DCT, अब ये सब याद हो नहीं रहा और मुझे लगता है कि आप ये जानने के लिए स्टोरी को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सब तो हम पहले बता चुके हैं। बताना क्या बाकी रह गया था कि ये ड्राइव कैसे करती है। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। टुडे वी आर इन गुवाहाटी एंड वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस Hyundai Venue और देखेंगे कि चलने में कैसी है। ये सब फिगर्स तो हमारी बाकी की स्टोरीज में आप देख ही सकते हैं। लेट्स गो। फिलहाल इस वेन्यू ड्राइव की हमने शुरुआत कर दी है, बट बिफोर दिस ड्राइव आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी और एक्साइटेड अबाउट द वेदर, क्योंकि दिल्ली की जो धूप है, गर्मी है, उससे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन हम बाहर आए हैं और यहाँ पर मौसम काफ़ी खुशनुमा है। सुबह शायद बारिश हुई थी, बट कमिंग बैक टू दिस कार, ये ऐसी जगह पर पोजीशन हुई है जो क्रेटा से नीचे है। तो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मिलेनियल्स को या फिर जेड जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए दे हैव लोडेड दिस कार विद लॉट्स ऑफ फीचर्स, जिसमें कनेक्टिविटी तो है ही। फर्स्ट कनेक्टेड एसयूवी की बात कंपनी कह ही रही है इस वेन्यू के साथ, बट इसके अलावा ड्राइविंग जो इसका परफॉर्मेंस है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स टेक अ लुक कि इंजन ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पर 3 इंजन ऑप्शंस है, 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल। एंड टेक अ लुक एट द फिगर्स नाउ कि किसके फिगर्स, किसके BHP और टॉर्क के आंकड़े क्या कहते हैं। So we started this session with the diesel version और उसके परफॉर्मेंस के बारे में तो आगे बताऊंगे, लेकिन पहले अगर हम ओवरऑल ड्राइव और जो जिस तरह की हैंडलिंग है उसके बारे में अगर बात करें, आई थिंक ये आपको थोड़ी ज़्यादा फर्म लगी। आमतौर पर जो जापानीज़ कोरियन कारें होती हैं उससे ज़्यादा मुझे फर्म ये ज़रूर लग रही है। सस्पेंशन के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से, इवन स्टीयरिंग व्हील के हिसाब से वो पहले से ज़्यादा मुझे ठोस और थोड़ी डायरेक्ट लग रही है। यहाँ सटीक सी लग रही है जैसे मैं कह सकता हूँ, और उस हिसाब से मुझे बॉडी रोल भी काफ़ी कम महसूस हो रहा है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको नहीं लगी, और शहरी एसयूवी के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ेदार प्लांटेड तरीके से ये इंटरेस्टिंग राइड या इंटरेस्टिंग ड्राइव ज़रूर आपको लगेगी। और कमिंग बैक टू द डीजल वर्जन, यहाँ पर अगर शुरुआती RPM पर बात करें, थोड़ी सी लाग आपको लगेगी। ताकत के हिसाब से थोड़ा सा और टॉर्क होता तो शायद और मज़ेदार ये रहती, लेकिन जिस टेरेन या जिस रास्ते पर हम चला रहे हैं वो थोड़ी सी ऊंचाई या चढ़ाई वाली भी है, और उस हिसाब से जो लैग है थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। शुरुआती RPM पर आपको गियर चेंज करना पड़ता है, लेकिन शहरी ट्रैफिक के हिसाब से मुझे लगता है कि वो आप ज़्यादा महसूस नहीं करेंगे। बट हाँ, वहाँ पर जब तक कि आप रेंज में नहीं आते 1500 RPM के आसपास या उसके ऊपर, तब तक वो लैग आप ज़रूर महसूस करेंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस सेगमेंट की गाड़ी है और आमतौर पर जिस माहौल में ये चलने वाली है, मुझे लगता है कि चुस्त और इंटरेस्टिंग ड्राइव और अच्छे हैंडलिंग वाली ड्राइव ज़रूर आपको मुहैया कराएगी। तो फिलहाल हम इस ड्राइव के बीच में रुके हैं, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट द डिमेंशंस ऑफ दिस कार एंड हाउ इट लुक्स। तो डिमेंशन के हिसाब से भी अगर देखें तो जिस पोजीशन पे ये आ रही है लगभग वैसा ही साइज़ के हिसाब से, डिमेंशन के हिसाब से भी है। i20 और क्रेटा के बीच का आकार इसमें आप देख सकते हैं, और लुक हालांकि इसका काफ़ी एसयूवी जैसा ज़रूर है। जो इसका फ्रंट है वो एक नए तरह के डिज़ाइन फिलॉसफी अगर हम देख सकते हैं, काफ़ी एंगुलर यहाँ पर बनावट हेडलैम्प्स की दी गई है, और साथ में जिस तरीके से LED आपको ऊपर देखने को मिल रहा है वो एक स्प्लिट हेडलैम्प की फील भी दे रहा है, प्लस ओवरऑल एक ठोस लुक दे रहा है इसके चेहरे को। यहाँ पर अगर हम फ्रंट ग्रिल को देखें तो एक डार्क क्रोम की फील दी गई है। हालांकि आपको हाइलाइट्स क्रोम के यानी किनारे क्रोम के नहीं मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो एक टिपिकल एसयूवी जैसी फील इसके लुक में ज़रूर है। वहीं अगर साइड से भी देखें, साइड प्रोफाइल में भी हल्के जो आर्चेस हैं, व्हील आर्चेस थोड़े से बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, और सिमिलरली जो लाइंस बॉडी के बगल में भी है, और पिछला हिस्सा भी अगर हम देखें तो इट इज़ गिविंग अ वेरी एसयूवी काइंड ऑफ स्टैंस। और अर्बन एसयूवी की जो फील होनी चाहिए लगभग वो इसमें पूरी है, जो यंगस्टर्स को काफ़ी पसंद भी आएगी। तो लुक के हिसाब से आई थिंक इट्स वेरी इम्प्रेसिव।
और इससे पहले कि हम अंदर जाएं कार के बाकी फीचर्स के बारे में और स्पेस के बारे में बात करें, पिछले लुक की अगर बात करें, ये टेल लैंप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी स्टाइलिश ज़रूर लग रही है, कंटेम्प्रेरी सी लग रही है और स्टैंड आउट करेगी आप अगर इससे लेकर जाएंगे खासकर रात के वक्त में। और ये जिस तरीके से LED टेल लैंप्स में फिनिश दिया गया है वो क्रिस्टल टाइप की फील देने की कोशिश की गई है। ओवरऑल एक छोटी क्रेटा जैसी फील ये ज़रूर देती है। और अंदर जाने से पहले क्यों ना इसके लगेज स्पेस पर भी नजर डालें, जहाँ पर हमने सामान कुछ आड़े तिरछे तरीके से रख दिया है, बट स्पेशियस है। ये जिस सेगमेंट की गाड़ी है, जिस साइज़ में है, जिस डिमेंशन के साथ आती है, वहाँ पर ये लगेज स्पेस मुझे इम्प्रेसिव ज़रूर लग रहा है। और अपने सेगमेंट में ये कॉम्पिटिटिव कहेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव स्पेस ज़रूर इसे हम कहेंगे। नाउ लेट्स टेक अ लुक इनसाइड कि कहाँ क्या फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा हमने बताया ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला डीजल इंजन विकल्प है, सो लेट्स टेक अ लुक। और अब मैं इस ड्राइवर सीट पे बैठ गया हूँ। लेट्स टेक अ लुक कि यहाँ पर क्या कुछ नया वेन्यू में आपको देखने को मिल रहा है, बल्कि रिफ्रेश कर रहे हैं, बिकॉज ये हम अलग स्टोरी में आपको दिखाई चुके हैं। यहाँ सबसे पहले तो मैं इस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को दबाता हूँ जिससे कि यहाँ का नज़ारा बदल जाए, और वो बदल भी रहा है। इंजन स्टार्ट हो गया है, जैसा मैंने बताया डीजल वर्जन है, थोड़ी आवाज़ अभी आपको ज़रूर महसूस हो रही होगी। लेट्स टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट तो होती है, लेकिन अगर हम टेलीस्कोप भी बोलें या फिर रीच के लिए तो आगे पीछे वो सुविधा इसमें नहीं है। इसके अलावा हम बात करें जो स्क्रीन की फंक्शनल है, बहुत ज़्यादा जाजी है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश मैं नहीं कहूँगा। यहाँ टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और बीच में एक स्क्रीन है जो आपको तरह तरह की जानकारी दे रही है, जैसे ट्रिप टू या डिस्टेंस टू एम्प्टी जो होता है वो, और फिलहाल जो लाइव ऑन बोर्ड जानकारी मिल रही है कि माइलेज कितना, फिलहाल 13.6 किलोमीटर पर लीटर दे रही है। फिलहाल हम गुवाहाटी से लगभग 17 किलोमीटर दूर आए हैं और वहाँ पर ये कुछ जानकारी हमें मिल रही है। 351 किलोमीटर रेंज इसका अभी बता रही है ये, तो ये सब जानकारी इधर मिल रही है। इसके अलावा ये 8 इंच का स्क्रीन है, यही असली खेल है, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आपको दिख रही हैं वही इसे बनाती हैं इंडियाज़ फर्स्ट कनेक्टेड एसयूवी, एटलीस्ट दिस व्हाट Hyundai इज क्लेमिंग। और हालांकि इस टाइटल के लिए एक और बड़ी एसयूवी है जिसके साथ Hyundai की जदोजहद चल रही है, बट एट द सेम टाइम कंपनी कोशिश कर रही है कि लोग इसे ही फर्स्ट कनेक्टेड एसयूवी के तौर पर याद रखें। खैर, तो वो जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं लगभग 33 हैं, और 10 जो हैं वो इंडिया के हिसाब से सेफ्टी, सिक्योरिटी, ड्राइविंग की बाकी जानकारियों के अलावा जो कनेक्टिविटी है कॉल सेंटर के साथ, वो सब सुविधाएं आप इसमें देख सकते हैं। नाउ वी नो कि यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स क्या क्या हैं, बट AI इनेबल्ड भी है और इंडियन एक्सेंट को समझती भी है, तो हम वही ट्राई कर लेते हैं फटाफट। How can I help you? What's the temperature in Delhi today? Not bad. It is 27 degrees in Delhi. Okay. तो तुरंत पहली बार में हमारे एक्सेंट को उसने सही बिल्कुल सटीक पकड़ा। नॉट बैड। ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन है। हाँ, कुछ सामान रखने की जगह या चाबी रखने की जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं कप होल्डर्स है, और ये जो है वो दरअसल एयर प्यूरीफायर है, यहाँ Hyundai अपनी गाड़ियों में दे रही है, जिससे कि आपकी कार में जो हवा की स्थिति है वो बताएगा कितना पॉल्यूटेड है या नहीं। पहले ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा। रेड यानी हालात काफ़ी ख़राब है, तो मुझे लग रहा है कि देश के कुछ एक मेरे ख्याल से 14-15 शहर में तो रेड होगा ही होगा। बट एनीवे, बाकी मैं अगर बात करूँ सीट्स की, कंफर्टेबल सीट्स हैं। थाई थोड़ा सा और सपोर्ट होता, मज़ेदार होता, लेकिन ओवरऑल मुझे कुशनिंग ठीक लग रही है। फिलहाल ये फैब्रिक वाली फील है जो सीट्स में बीच में दी गई है, और स्टिचिंग इसे कूल ट्रेंडी डिज़ाइन के हिसाब से तो मुझे अच्छा लग रहा है, और बोल्स्टर्ड भी है, सो उस हिसाब से मुझे एक ये कंफर्टेबल सीट भी लग रहा है। जल्दी जल्दी मैं और बाकी जानकारी देता हूँ। यहाँ सामान रखने की थोड़ी सी जगह आपको मिलेगी, ग्लव बॉक्स इधर उसकी भी जगह ठीक ठाक देखने को मिल रही है, प्लस यहाँ भी चिलिंग जोन देखने को मिल रहा है बिल्कुल। और यहाँ आप अपने कप्स और कैन से यहाँ ठंडा रख सकते हैं। आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ी सी जगह तो ज़रूर मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ फंक्शनल है। और इसके अलावा ये तो मैं भूल ही गया था, यहाँ देखिए ऊपर ज़रा नज़ारा, सनरूफ भी इसमें आप देख सकते हैं।
और सेकंड रो की कहानी कैसी है, ये जो मामला है वो थोड़ा सा आपको हैचबैक की याद दिलाएगा। पिछले रो में आपको जगह बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, इवन इफ़ आई एम मोर देन 6'2", मेरे हाइट के लिए तो टाइट है, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पर शायद ना मिले, लेकिन एडिक्वेट जगह मैं कहूँगा वो आपको मिल जाएगी। 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह है। तीसरे के लिए यहाँ बोल्स्टर तो कम किया है जो Hyundai ने कहा है, और वो इसे कंफर्टेबल ज़रूर बनाता है, बट बीच का जो टनल है वो थोड़ा सा ऊंचा ज़रूर है, और जो बैक है वो काफ़ी फर्म ज़रूर है। तो उस हिसाब से तीसरे के लिए जो राइड है बहुत ज़्यादा आरामदेह नहीं होगी, 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह है। लेग स्पेस के अलावा मुझे बाकी सारी चीज़ें, थाई सपोर्ट ठीक है, बैक सपोर्ट अच्छा है, और आपको यहाँ इस इवेंट भी देखने को मिल रहा है, ये 12 वोल्ट का पॉइंट भी मुझे देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा सामान रखने की, बॉटल रखने की अच्छी सी जगह है। जो आर्मरेस्ट है वो भी यहाँ सॉफ्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बीच बीच में कुछ प्लास्टिक के हिस्से हैं, फाइबर के हिस्से हैं, जो बहुत ज़्यादा आप मार्केट या प्रीमियम नहीं कहूँगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे टच ज़रूर हैं जो इसे थोड़ा सा प्रीमियम बनाते हैं, और फंक्शनल भी ये आरामदेह मुझे लग रहा है। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप ज़रूर सोच रहे होंगे बिंदु कहाँ विश्राम करती है। बिंदु विश्राम करती है इस वेन्यू की वैल्यू के ऊपर। अपने सेगमेंट में अगर हम बात करें, चाहे वो ब्रेज़ा, नेक्सॉन, XUV 300 हो या फिर EcoSport हो, उनके मुकाबले अगर फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ की बात करें, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर एग्जाम्पलरी नहीं लगेगी, लेकिन जिस वैल्यू पैकेज के तौर पर ये आ रही है, वहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से ये न सिर्फ बाकी छोटी कॉम्पैक्ट SUV से टक्कर लेगी, बल्कि बलिनो, i20, डिज़ायर, इन सब तरह की गाड़ियों से भी टक्कर लेगी, और वहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये प्रोडक्ट ज़रूर बनकर उभरेगी। Hyundai के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बिकने वाली है। ये भी मुझे लग रहा है कि हाँ, ये बात भी है कि डीजल इंजन का जो शुरुआती लैग है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, या फिर जो सेकेंड रो में स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैं नहीं कहूँगा, वो थोड़ा आपको कम ज़रूर लगेगा, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में एक अच्छा प्रोडक्ट, ज़ोरदार प्रोडक्ट होगा Hyundai के लिए।